नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर दस्तक नुनवाऊ मिश्रा के साथ। अभी हम उस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आ जाएगा। अभी मैं मौजूद हूँ खानपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत खतवाहा गांव में, जहां पे एक बच्चे की नादानगी ने 2.5 लाख रुपया की डिजिटल माध्यम से लूट लिया गया। उनके गार्जियन द्वारा आपको बताते हैं, पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया एक माध्यम एक बड़ी आबादी के लिए बहुत अहम वजह बन गई है। और डिजिटल लूट सबसे ज़्यादा अभी डिजिटल लूट चालू हुआ है। और इसके माध्यम आपका शंभू चौधरी कहाँ हुआ? खतुआहा खतुआहा। क्या घटना हुआ था आपके साथ? वो मोबाइल पे मैसेज डाला था जो ऐसे ऐसे लॉटरी लगा है। मेरा बहन था, वो बच्चा था, उसके हाथ में मोबाइल था, तो वो क्या किया, जो लॉटरी के नाम पे जो है सो वो पैसा जो है बोला भेजने के लिए। वो भेज करके चालू 2000 से चालू किया। अभी तक जो है सो 2,37,000 रुपया तक जो है सो पूरा भेजवा लिया है। उसके बाद वो पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। वो किसी को बताया ही नहीं जो पैसा मैं जो है सो भेज रहा हूँ। और जब कोई बताया तो बैंक से मैं पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद जो है वो बैंक वाला बोला जो जाओ थाना, थाना जा कर के एफ.आई.आर दर्ज करो। एफ.आई.आर दर्ज करने के बाद जो है सो मेरे से आएगा वो रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई है नहीं उस पर। और थाना गए तो वो बोला जो फिर सुबह आओ, उसके बाद जो है कोई सुनवाई होगा। अभी भी गए देखने के लिए तो कोई वहाँ पे है नहीं। मैं किससे बात करूँ, क्या करूँ? आप लोगों को कब पता चला कि ये घटना हमारे घर के अंदर हो रही है? ये घटना मेरे को जो है सो ये बृहस्पतिवार को शाम में मालूम पड़ा। फिर मैं शुक्रवार को जो है सो बैंक पे चढ़ा, तब तक वो 60,000 रुपया और ट्रांसफ़र कर दिया था बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर से बात किया तो फिर मेरे को बताया क्या, जो ट्रांसफ़र हो गया है, पैसा तुरंत का तुरंत निकल गया है अकाउंट से। अब तुमको जो भी करने का होगा थाना ही करेगा, बाद बाकी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ मतलब पैसा रखे थे, या उनको कब से दे रहे थे रखने के लिए आप? इसको मैं 2-3 साल से पैसा दे रहा था रखने के लिए। वो भूसा का कारोबार करते हैं और बाकी का बाहर से जो कमा के लाए थे पूरा पैसा रखे थे, और इसके अकाउंट में से भी पैसा निकाला हुआ है। ये आप भाई हूँ। आए हैं। बच्ची आपको पैसा जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आपको बीच में बताया नहीं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है? नहीं, वो नहीं बताया ना। तो मोबाइल किसी के हाथ में गया जो अभी तक मालूम पड़ता, जो उसी के हाथ में सब कुछ दे कर के रखे थे। उन्हीं के पास सारा रुपया आपका जो था, उन्हीं के पास था। किस तरह से भूसा की कारोबार करके, लकड़ी की कारोबार करके, और ये भाई टेम्पू चला करके, एक-एक पाई जोड़-जोड़ करके, काफ़ी दर्द, धूप, छाँव, ठंड सभी को देखते हुए इन्होंने पैसा किस तरह से जमा किया, और एक छोटी-सी भूल बच्ची द्वारा आज इन्हीं लोगों को फुटपाथ पे लाके छोड़ दिया। डिजिटल माध्यम से जो लूट हो रहा है, उन पे सरकारों द्वारा उन पे लगाम लगाने की। कितने तारीख को गए थे प्रशासन के पास? 9 तारीख को गए थे मुखिया जी को लेकर के। उसके बाद कब गए? उसके बाद कल शाम में गए थे। प्रशासन क्या बोले? प्रशासन बोला अभी यहाँ पे कोई नहीं है, जाओ जो है सो कल सुबह 9 आना। तारीख पहला बार जो आप गए प्रशासन के पास, प्रशासन क्या बोले? प्रशासन बोले जो ये सब से कुछ होता नहीं है, अब तुमको ये पैसा मिलेगा नहीं। वैसे हम लोग जो है सो इसको खोज में लग जाएंगे। कहाँ है बच्ची? तो आइए हम उस बच्ची से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिस बच्ची द्वारा ये काम का। राजनी कुमारी। कौन से क्लास में? 10वां। 10वां में। कौन से बोर्ड? बोर्ड कौन सा? सीबीएसई या बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से। मतलब कैसे हुआ आपके साथ गिरी हुआ? कैसे हुआ? क्या आया पहले बार, किस नंबर से आया? कैसे हुआ आपको? मोबाइल में एक नंबर आया था, उसमें 25 लाख की लॉटरी बता करके बहुत बोल रहे थे। केबीसी वाला? हाँ, कि कितना बार वो नंबर डिलीट कर दिए, फिर से वो आ रहे थे। और बोलते बोलते 2,000 रुपये पहले बोले 2,000 से जमा किए। उसके बाद बोले जो 12 लाख तक चले जाएगा आपका अकाउंट, नहीं आया। और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम बता करके इतना रुपये ले लिए। कितना रुपया? 1,90,100 अभी तक ले लिए। 1,90,100 रुपया अभी तक ले लिया।
आपको मतलब जब आप दे रहे थे तो आप किस माध्यम से दे रहे थे, कैसे दे रहे थे उनको? फ़ोन पे, गूगल पे या अकाउंट के माध्यम से या बैंक जाकर? हाँ। आप अपने खाते से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते थे या निकाल करके किसी क बैंक से आप अपने खाते से बैंक निकाल करके फिर दूसरे के जगह जा कर के जमा करते थे? यस। कहाँ-कहाँ जमा? घर में घर में भी था? हाँ। वहाँ से भी लेकर आप जी। कितने इसमें कि 1,90,000 भेज दिए या एक ही बार में भेज? नहीं, बार-बार भेजे। हाँ, 8-9 बार। वो फ़ोन कर रहा है क्या? हाँ, हमेशा करता। हाँ, क्या बोलता है? वो बोलते हैं 15 तक भेजो तो भेज देंगे क्या? पैसा। और उनको 15,000 भेजना है। पहले तो 45 बोल रहे थे, अब धीरे-धीरे बहुत बोले हैं तो 15 बोल 25 25 और 15। अब आप ही समझिए, आपको क्या लगता है वो लॉटरी वाला पैसा देगा? नहीं, पैसा भेजेगा? वो तो नहीं। समझ में नहीं आया? नहीं, वो बोलते गए हम भेजते गए। वो बोलते कि आप भेजते गए, फिर बोल रहा है फिर भेजिएगा। पैसा अब आप जानते हैं ना वो पैसा नहीं देगा सो। हाँ। इस बाप ने अपने एक बेटी विवाह के लिए घर में कुछ पैसे रखते हैं और एक छोटी-सी बच्ची की नादानगी कितनी बड़ी गलती की वजह से आज उनका पिताजी किस हालत में हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए उनको जो आज। क्या नाम हुआ आपका? अरुण चौधरी। थोड़ा जोर से बोलिए। अरुण चौधरी। क्या हुआ घटना? किस? घटना वाले पैसा भूसा झट्टा लकड़ी के काम करते रहे, देने रहे बचिया का 4 साल 5 साल से धरे सब दिन धरत रहे। आई जे छे से सबके बुरा दिलक। सही से बताइए। प्रशासन के पास आप गए थे? हाँ गेलिए, कहलखिन कि हमरो से ठक लिया, उसको से ठक लिया, उसको से ठक लिया, बहाना देखलखिन नहीं गेलखिन ना। बाप की दर्द को देखिए, किस तरह से फ्रॉड के मामले में अभी इंडिया में जो चल रहे हैं। हैदराबाद की घटना हमको एक पता है, जो इसी तरह से वहाँ पे भी इतना गरीब आदमी थे, उन्होंने कर्जा लेकर के इसी केबीसी फ्रॉड के मामले में 3 लाख रुपया तक के ट्रांसफ़र कर दिए थे। हैदराबाद की घटना और जून की घटना है, कहीं ज़्यादा दिन की भी घटना नहीं है। दिल्ली में प्रशासन ने लगभग 100 आदमी से फ्रॉड किया गया था, तो उनको प्रशासन ने 2 लोगों को पकड़कर जेल में डाला था। ये भी जून की ही घटना है। इस तरह की घटना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सीखने की बात है, क्योंकि किसी को हम जानते नहीं हैं और ना हमको उसके बारे में पता है, तो आखिरकार हम किसी को रुपया क्यों दें? हमको ये समझने की ज़रूरत है और सीखने की भी ज़रूरत है। केबीसी करके एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के माध्यम से और उनके द्वारा बोला जाता है कि आपके पास 25 लाख रुपये का लॉटरी लगा है और लॉटरी लेने के लिए आप कुछ रुपया भेजिए। वो रुपया जीएसटी चार्ज मांगता है और टैक्स मांगता है, लेकिन उनके द्वारा जब भेजा जाता है तो उनको और मनोबल बढ़ता गया, कभी 2,000 कभी 7,000 कभी कुछ कहकर की प्रक्रिया में उन्होंने इनसे लगभग 1,90,000 2 लाख के समथिंग इनसे रुपया ठग लिया गया। इन्होंने प्रशासन से गुहार तो लगाई है, अब देखते हैं कि इनका प्रशासन इनको कब तक और किस हद तक मदद करता है। मैं सरकार से अनुरोध और निवेदन करना चाहूँगा कि इनको इस माध्यम में न्याय दिलाने की कृपा करें। प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस गरीब को देखते हुए, जो अभी शाम खाते हैं तो सुबह के लिए और सुबह खाते हैं तो शाम के लिए तरसते हैं, उन्होंने किस तरह से 2.5 लाख रुपया कर जमा किया हुआ था और उनको फ्रॉड के द्वारा माध्यम से लूट लिया गया। वो दर्द को उनको समझना चाहिए प्रशासन को। इस आदमी को पर देखिए जो किस तरह से इन्होंने कपड़ा पहन करके एक पेट काट करके इन्होंने रुपया जमा किया हुआ था और उनको फ्रॉड करने वाले के द्वारा इनको लूट लिया गया। तो